स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमें आशा है कि आप अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आइए आज हम लोग जो है कंटिन्यूटी का ये एक्सरसाइज 5.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है देखिए कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 5। यानी x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -3 पे और x इक्वल टू 5 पे इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए उसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट देखते हैं और फंक्शन की वैल्यू। तो इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर इक्वल, देन वी कैन से द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर ये तीनों इक्वल है तभी हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, और नॉट क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। आइए तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और एट x इक्वल टू 0 पे। तो देखिए ये एट x इक्वल टू 0, तो और फंक्शन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू 5x-3। तो f0 पर ये 5 इंटू 0 -3, यह हो जाएगा आपका -3। तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे ये आपका -3 आ गया। अब आइए इसकी लिमिट निकालते हैं। तो जब लिमिट निकालेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए कि लिमिट ये x टेंड्स टू 0 और यह हो जाएगा आपका एफ एक्स। यह हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स के प्लेस पर 5x-3 लिखा हुआ है। और देखिए तो जब एफ एक्स के प्लेस पर 5x-3 लिखा हुआ है तो एक चीज इसको ये तो क्या करेंगे, देखिए 5 इंटू 0 -3, तो यह हो जाएगा आपका -3। तो देखिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट करने का मतलब ये कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। और यह देखिए यह भी, यानी यह इसके इक्वल हो गया। तो ये सिंस LHL एंड RHL इक्वल टू F0 इज इक्वल टू -3, देयरफॉर F इज क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि यह एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 यह जो है लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² -1 एट x इक्वल टू 3। यानी x इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन को कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है फंक्शन की। और आप ये देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा 2x² -1 है और यह जो है आपका क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे डायरेक्ट कहेंगे नहीं, हम इसको चेक करके कहेंगे। आइए सबसे पहले इस फंक्शन का वैल्यू निकाला जाए। देखिए यह एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² -3 है। तो f और x इक्वल टू 3 पे है, ये एट x इक्वल टू 3 पे सारा काम करना है। तो यहाँ पर f3 लिख देंगे। तो 2 इंटू 3² -3, तो ये हो जाए 3 3 जा 9 और 9 2 18, 18 -3 इक्वल टू 15। सॉरी यहाँ पे -1 ये, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 जा 18, और ये हो जाएगा आपका इस तरह से 17। अब आइए हम फंक्शन का जो है ये LHL लिमिट निकालते हैं। तो यह हो जाएगा, देखिए लिमिट एट x इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू 3 माइनस एफ एक्स लिखेंगे। फिर यहाँ पे ये लिमिट ये h टेंड्स टू 0 और f ये हो जाएगा आपका ये 3 माइनस h। अब देखिए आगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 3 माइनस h मीन्स क्या, यह हो जाएगा 2
और ये 3 माइनस एच होल स्क्वायर और -1। अब देखिए एच के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, यह हो जाएगा 2 × 3 स्क्वायर और -1, तो फिर वही आएगा आपका 17। अब आगे देखिए, और जब आर एच एल निकालेंगे यह हो जाएगा लिमिट, ये x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स, यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 3 प्लस h, यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 2 × 3 प्लस h होल स्क्वायर -1, और फिर वही बात h के प्लेस पे 0 पर पुट कर देंगे तो 2 × 3 स्क्वायर -1, यह आएगा आपका 17। तो यहाँ पर देखिए सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F3, और यह कितना है आपका 17। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बोथ आर इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, यह तीनों जो है आपका आपस में इक्वल है। इट मीन्स क्या कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो f इज कंटिन्यूअस। तो इस तरह से फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी, और ये फंक्शन f(x) = x - 5 दिया हुआ है। इसमें देखिए जो क्वेश्चन में आपका फंक्शन जो डिफाइन किया गया है f(x) = x - 5, इसमें वो पॉइंट नहीं दिया गया है जिस पॉइंट पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो जब इस तरह की बात हो कि फंक्शन को कंटिन्यू हमें चेक करना है और पॉइंट नहीं दिया है, तो हम पॉइंट मान लेते हैं। और अभी क्या मानते हैं? रियल नंबर। तो देखिए, तो हम कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूटी? तो ये मानेंगे कि यह एट x = a और यह a बिलोंग्स टू आपका r हो, यानी a हमारा एक रियल नंबर है और इसी a पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है हम चेक करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाला जाए, यानी f a निकालेंगे तो यह हो जाएगा a - 5, ठीक है। अब इसकी ये देखिए LHL लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a - f(x) हो जाएगा। फिर यह देखिए, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a - h हो जाएगा। फिर देखिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a - h मीन्स क्या कि इस x के प्लेस पर a - h लिख देंगे और यह हो गया -5। अब देखिए, और जो ही इस h की प्लेस पे 0 लिखेंगे तो यह हो जाएगा a - 5। यह हो गया आपका LHL। अब आइए RHL पर। जब RHL पर आएंगे यह हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) और यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h और यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे कि इस x के प्लेस पे a प्लस h लिख देंगे तो यह हो जाएगा a प्लस h और ये -5 इस तरह से, और यहाँ h के प्लेस पर अगर हम 0 पुट कर देंगे यह हो जाएगा a - 5। तो देखिए LHL a - 5, RHL a - 5 और फंक्शन की वैल्यू एट a - 5। तो सिंस देखिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA इक्वल टू कितना हो गया a - 5। तो देयरफॉर F इज क्या हो गया कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू a और a बिलोंग्स टू r, यानी a बिलोंग्स टू r मींस क्या कि a हमारा रियल नंबर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये 5 क्वेश्चन का ये B है और क्वेश्चन क्या है कि f(x) = 1/x - 5 ये कामा x not equal to 5। इसको जी भी हम लोगों को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, यानी x not equal to 5 का मतलब ये होता है यह x जो है के प्लेस पर हम 5 नहीं रख सकते हैं। अगर हमने x के प्लेस पर अगर 5 रख दिया तो ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा और अनडिफाइंड फंक्शन की लिमिट नहीं निकलती है। तो इसलिए इसमें यहाँ x के प्लेस पर हम 5 नहीं रखेंगे। लेट एक नंबर मानेंगे
और यह जो है ए नॉट इक्वल टू 5, तब हम एफ ए फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और 1 इस एक्स के प्लेस पे ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यह हो जाएगा 5। तो एफ ए पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी ए माइनस 5 होगी। अब आइए लिमिट देखते हैं। तो इसका लिमिट ये x टेंड्स टू a पर, और यह हो जाएगा एफ एक्स, यह हो जाएगा देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, और एफ एक्स हमारा है कितना 1/x माइनस 5, तो यहाँ पर यह हो जाएगा a माइनस 5 इस तरह। और जो x इक्वल टू a पर 1/a माइनस 5 है, कुछ सब्स्टिट्यूट करने के लिए नहीं है, तो यह भी जो है आपका a माइनस 5 ही हो जाएगा। और चूंकि फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट दोनों हमारे इक्वल है, इसलिए f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस। और ये कंटिन्यूअस कहाँ होगा, एट x सॉरी एट a नॉट इक्वल टू 5। अगर a भी अगर 5 इक्वल हो जाएगा तभी इस फंक्शन का ये लिमिट नहीं निकल पाएगी और फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ a नॉट इक्वल टू 5 लिखेंगे। अब आइए नेक्स्ट देखिए, ये 5D है ऑफ x इक्वल टू मॉड x। और आप जानते हैं कि मॉड x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 पे डिफाइन किया जाता है, तो मॉड x को डिफाइन करेंगे, ये 5 माइनस x और ये x माइनस 5 हो जाएगा। और ये 5 माइनस x तब यूज करेंगे जब x लेस देन हमारा 5 हो, और ये x माइनस 5 को तब यूज करेंगे जब हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो। इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि किस पॉइंट पे हमें जो है इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, तो इसमें 3 बात होगी कि अगर हम कोई पॉइंट ए लेते हैं तो वह जो है हमारा 5 से छोटा हो सकता है, वह 5 के इक्वल हो सकता है, और वह ग्रेटर देन 5 भी हो सकता है। तो इसका सबसे बेटर तरीका हम लोग ये निकालते हैं कि x इक्वल टू 5 पे ही इस फंक्शन की लिमिट निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। तो एट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पे हम फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। x इक्वल टू 5 पे पहले फंक्शन की वैल्यू देख लिया जाए। देखिए यहाँ इक्वल टू है, और तब ये फंक्शन हमारा कौन सा डिफाइन होगा, x माइनस 5, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आइए LHL की बात करते हैं। यह हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, यह हो जाएगा लिमिट ये h टेंड्स टू 0 और f 5 माइनस h। अब देखिए यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 5 माइनस h मीन्स क्या, ये निगेटिव है, तो 5 से x हमारा 5 से लेस देन होना चाहिए, उसके लिए हमारा यह फंक्शन डिफाइंड है। तो यह हो जाएगा आपका 5 माइनस और ये 5 माइनस h इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए h के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आइए RHL। तो RHL की बात आएगी तो लिमिट यह हो जाएगा x टेंड्स टू 5 प्लस fx, और यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 5 प्लस h, यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 5 प्लस h के लिए देखिए यहाँ पर x हमारा ग्रेटर देन 5 है, और उसके लिए हमारा यह फंक्शन डिफाइंड है, तो यह हो जाएगा 5 प्लस h और माइनस 5 इस तरह से। और h के प्लेस पर अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये 5 माइनस 5 हो जाएगा, और तब जाके भी यह भी हमारा 0 हो गया। तो देखिए f5 पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, LHL भी आपका 0 है, RHL भी 0 है। तो सिंस देखिए LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू f इक्वल टू 5, तो यह सब 0 है, तो देयरफॉर f इज यह हो जाएगा कंटिन्यूअस, यानी फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है। तो मैं आशा है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।